assistant for blind, bridging the gap between technology and accessibility. तो गाइस एक बार फिर से संडे की शुरुआत हो गई है और काफ़ी सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में दिए गए हैं। तो वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है और चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। ऐसे ही वीडियोज़ रोज़ सुबह ठीक 9 बजे हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो Q&A वाली जो वीडियो होती है दृष्टिबाधित लोगों के लिए होती है और ये वीडियो में टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चंस आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखिए और अपना सवाल लिखिए। हम कोशिश करेंगे आने वाले संडे में आपके सवाल का भी जवाब हम दे पाए। और एक और चीज़ आप लोगों को बता दें कि आप लोग अगर एक ही वीडियो में 3-4 कमेंट करते हो, 3-4 अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हो तो पॉसिबल नहीं हो पाता। एक व्यक्ति का एक कमेंट, एक ही सवाल लिया जा सकता है। हाँ ठीक है, कभी कभी हम एक कमेंट में 1-2 सवाल होते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हो तो हम वो पिक कर लेते हैं, है ना। लेकिन आप अलग अलग कमेंट्स करके अलग अलग क्वेश्चंस ना पूछिए, क्योंकि एक व्यक्ति का एक ही सवाल हम पिक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं और सारे कवर करने होते हैं। इसीलिए तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग सभी के साथ शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा सवाल आएंगे और उतने ही ज़्यादा हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, यानी कि हमारा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो ज़रूर सभी के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहला सवाल है प्रवीण जी का, लेकिन सवालों तक बढ़े इससे पहले जिन लोगों की वीडियो की रिकमेंडेशन है, कुछ वीडियोस अपलोड की जा चुकी है, कुछ वीडियोस अपलोड होने वाली है, तो जाइए आप लोग चैनल पे चेकआउट ज़रूर कीजिए। तो प्रवीण जी कहते हैं कि हमने 1 साल का रिचार्ज कराया है 4G मोड एक्टिवेट करते हुए, लेकिन अगर हम 5G एक्टिवेट करते तो क्या हमें अनलिमिटेड 5G मिलेगा या नहीं। आप 5G एक्टिवेट ज़रूर कीजिए, लेकिन आपके प्लान पर डिपेंड करता है कि आपको अनलिमिटेड 5G मिलेगा या नहीं। आप अपना प्लान चेक कीजिए कि उसमें अनलिमिटेड 5G की सुविधा है या नहीं। अगर वो अवेलेबल होगी तो 5G मोड एक्टिवेट करने पर डेफिनेटली आपको अनलिमिटेड 5G मिलेगा। आपके यहाँ पर बस 5G नेटवर्क आना चाहिए। 5G नेटवर्क आता होगा तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। कृष्णा शर्मा जी कहते हैं कि कोई भी APK भेजता है तो पैकेज जो है इंस्टॉल नहीं होता है ना। इंस्टॉल पैकेज जो है मतलब कीप स्टॉप ऐसे लिखा हुआ आ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। देखिए आप अपने फ़ोन का जो सारे एप्लीकेशंस है ना, आप उसको अपडेट करिए पहले। जितने भी ऐप पेंडिंग है या फिर सॉफ्टवेयर है सबको आप एक बार प्रॉपर चेक कीजिए और प्री प्रोटेक्ट का जो एक बार बंद कीजिए और उसके बाद फिर आप ट्राई कीजिए आपके ऐप्स जो है मतलब APK जो है वो इंस्टॉल कर पाओगे। रिजवान जी कहते हैं कि कोई भी ऐप डबल टैप करते हैं तो ओपन नहीं होता है, 2 फिंगर से सिंगल टैप करना पड़ता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आप एक्सप्लोर बार टच एक बार जो हमने सेटिंग बताई थी कुछ दिनों पहले शॉर्ट, आप उसको चेक कीजिएगा वो आपके फ़ोन में बंद है या चालू है, उसको चेक कीजिए, है ना। और आप नॉर्मल अगर आपने स्क्रीन गार्ड लगाया तो आप उसको भी चेक कीजिएगा। नॉर्मल डबल टैप करने से एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब एक बार टच करोगे दोबारा से डबल टैप करोगे तो ऐप्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वैसे 2 फिंगर से सिंगल टैप करते हो तो भी ये ओपन हो जाते हैं, लेकिन डबल टैप से एक्टिवेट होना चाहिए। आप एक बार जो सेटिंग्स हमने बताया एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। अनिकेत जी कहते हैं कि Moto G73 फ़ोन है, बैटरी 20% आने पर कोई अलर्ट नहीं देता है तो अलर्ट मिले ऐसा। इसके लिए देखिए आपके फ़ोन में अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं है तो आप एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस बैटरी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अलर्ट के लिए आपका बैटरी जो है अनाउंस करेगा आपका फ़ोन, जैसे ही 20% आने पर आपका फ़ोन अनाउंस करके बता देगा। तो बैटरी अनाउंसर काफ़ी सारे हैं प्ले स्टोर में, आप ट्राई करके देख सकते हो। अमर जी कहते हैं कि हियर टू रीड प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा है। हमारे व्हाट्सअप चैनल पर हमने इसकी लिंक भेजी थी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वैसे हियर टू रीड अगर आप प्रॉपर लिखते हो आपके फ़ोन के लिए अवेलेबल है तो डेफिनेटली वो आपको मिल जाएगा। साइन कुमार पाल जी कहते हैं कि ट्रू फ़ोन में जब कॉल आते हैं तो रिंगटोन डबल बजती है। आप ट्रू फ़ोन का डेटा क्लियर करिए, उससे आपकी कॉल हिस्ट्री डिलीट नहीं होगी। आप डेटा क्लियर करिए और उसके बाद दोबारा से उसका पूरा सेटअप करिए तो ये हो जाएगा, अगर ट्रू फ़ोन का कोई इशू होगा तो। मुजम्मिल जी कहते हैं कि सैमसंग देखने में अच्छा दिखता है या रियलमी, आपको किस तरह के डिवाइसेस पसंद है उस पर डिपेंड करता है ना। लुक वाइज अगर देखने जाओगे तो रियलमी के जो डिवाइसेस है उसका लुक अच्छा होता है। सैमसंग के ऑलमोस्ट सभी फ़ोन्स जो है सिमिलर सी डिज़ाइन के साथ आते हैं। सचिन जी कहते हैं कि एलोक्वेंस परचेस किया हुआ है, लॉक किया हुआ है, फिर भी काम नहीं कर रहा। डेवलपर को मेल किया हुआ है फिर भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। आप डेवलपर को मेल करके ही अपने मतलब जो समस्या है उसका समाधान ले सकते हो। वैसे डेवलपर को मेल करने पर डेवलपर हाल फिलहाल में तो रिप्लाई दे ही देते हैं। आप फिर से एक बार मेल कीजिए, चेक कीजिए मेल आपका प्रॉपर सेंड हुआ है या नहीं, है ना। आपको डेफिनेटली रिप्लाई आएगा। आपका फ़ोन का मॉडल वगैरह कौन सा है वो आपको उनको भेजना होगा, तो आप
आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। वसीम खान जी कहते हैं कि हम लोग रिसेंटली यूपीआई पिन एंटर करते हैं तो यूपीआई पिन अनाउंस नहीं कर रहा है। अभी यूपीआई में कुछ चेंजेस आए हैं, आप लोग देख पा रहे हो, जहाँ पर पहले अनलेबल बटन आता था, अब वहाँ पर पे बटन या फिर बैलेंस चेक करने जाते हो तो चेक बटन आता है। तो चेंजेस हुए हैं, इसके लिए ये अनाउंस नहीं कर रहा है। फ़ोन की समस्या नहीं है या फिर टॉकबैक की समस्या नहीं है इसमें। फयाज जी कहते हैं कि टॉकबैक की तरह और कोई स्क्रीन रीडर आता है क्या मोबाइल के लिए? बहुत सारे स्क्रीन रीडर, प्रूडेंस स्क्रीन रीडर, कम्युनिटी स्क्रीन रीडर आप चेकआउट कर सकते हो इसके लिए। अरविंद जी कहते हैं कि आपके ग्रुप में कैसे जुड़ते हैं? हमने ग्रुप्स में जुड़ने के लिए कई बार कहा है, आप नॉर्मल गूगल पे सर्च करोगे टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट ग्रुप में जुड़ सकते हो। या फिर हमारे एप्लीकेशन में भी आपको मोर में जाके ज्वाइन ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, वेबसाइट पर जाकर भी आपको ग्रुप में जुड़ने का ऑप्शन मिल जाता है, आप डायरेक्ट जाके जुड़ सकते हो। इस चैनल के अबाउट पेज में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सोनू जी कहते हैं कि हम पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसके लिए डिटेल में वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप जाके चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। मोहम्मद याकूब जी कहते हैं कि गूगल शीट को किस एप्लीकेशन से ओपन करें? डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन से ओपन करिए, ऑफिशियल एप्लीकेशन से अच्छे से काम करता है वो एप्लीकेशन। इस पर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है हमारे चैनल पर। प्रमोद जी कहते हैं कि व्हाट्सएप से मेट्रो टिकट बुक कैसे करें? पेमेंट वाला ऑप्शन है, उसमें जाइए, वहाँ पर ऑप्शन है, अगर आपकी मतलब एरिया का वहाँ पर ऐड है तो आप जाके बुकिंग कर सकते हैं वहाँ से। अनंत जी कहते हैं कि रेडमी नोट C11 में गूगल जेमिनी नॉट कंफर्टेबल दिस डिवाइस बता रहा है। आपके डिवाइस के लिए अवेलेबल होगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। गूगल जेमिनी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस तरह से आपको बता रहा है, तो वेट करना एक मात्र उपाय है। सचिन कदम जी कहते हैं कि क्या जूना ईमेल आईडी एडिट कर सकते हैं? नहीं, गूगल ने फीचर रोल आउट तो किया, लेकिन धीरे धीरे सबको रोल आउट करेगा, वेट करना पड़ेगा, थोड़े दिनों के बाद ये फीचर मिलेगा तो डेफिनेटली आप ये कर पाओगे। विवेक जी कहते हैं कि ऑटो TTS में एडवांस का ऑप्शन क्यों दिया गया है? डिटेल में वीडियो बनाए हुए हमारे चैनल पर रिसेंटली, दो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल है। जयेश जी कहते हैं कि हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे है, इसमें कौन सा सिम कार्ड चलेगा? गैलेक्सी M34 वाला फ़ोन है। देखिए यहाँ पर जो है नैनो सिम कार्ड ही लगते हैं। आप अपने फ़ोन के जो सिम कार्ड ट्रे है उसमें अगर एक सिम कार्ड आप चला रहे हो पहले से ही, तो जो एक सिम कार्ड जो चल रहा है ना, बिल्कुल दूसरा सिम भी वही लगेगा। उसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट लगता है, इसके लिए स्लॉट थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन हाँ उसमें जो एरिया जो होता है उसमें आपको प्रॉपर देख के जो सिम कार्ड लगाना होता है। बाकी सिम कार्ड आपका वही लगेगा जो सिम कार्ड आपका पहले लगा हुआ है, उसी तरह का सिम कार्ड आपको लगाना होगा अपने फ़ोन में। मौसिम जी कहते हैं कि बिना फ़ोन पे गूगल पे के मनी के देखिए, बिना फ़ोन पे गूगल पे के आपको अगर पेमेंट भेजना है या रिसीव करना है ना, तो आपके लिए जो है आपको मतलब अभी के टाइम में जो है मतलब बैंक में ही विजिट करना पड़ेगा, है ना। फ़ोन पे, गूगल पे या फिर कोई भी आपके पास ऐप नहीं है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको भेजना है या रिसीव करना है तो रिसीव करने के लिए तो आप अपना बैंक अकाउंट दे सकते हो, बाकी भेजने के लिए तो आपको ऑनलाइन अगर भेजना है तो आप पहले आपको UPI या मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर करवाना होगा, उसके बाद ही आप ये कर पाओगे। उमा जी कहते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्डिंग करते हैं लेकिन प्ले नहीं हो रहा। आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करिए, आपको AZ स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल करना है, उससे आप करिए, आपका डेफिनेटली काम हो जाएगा। श्यामू महातो जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन से कॉइन रीड करने वाला फीचर आना चाहिए। डेवलपर्स को फीडबैक पहुंचा दिए गए हैं और इसके लिए फ़िलहाल आप गूगल जेमिनी का यूज़ कर सकते हो, अच्छे से काम कर लेता है। जुबैर जी कहते हैं कि टॉकबैक 16.2 में कीबोर्ड शॉर्टकट वाला फीचर आया है, इसके बारे में बताइए। कीबोर्ड आप कनेक्ट कर सकते हो इसमें, है ना। कीबोर्ड कनेक्ट करके जो शॉर्टकट्स है वो आप जो है यूज़ कर सकते हो और वो शॉर्टकट वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। सुरेश जी कहते हैं कि मेरे फ़ोन में हेयर टू रीड इंस्टॉल नहीं हो रहा है, आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है इसीलिए ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है, वेट करिए, हो सकता है आने वाले समय में आ जाए तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। फनकार जी कहते हैं कि आप अपना खुद का TTS बनाएं। बहुत सारे मैकेनिज़्म होते हैं इस चीज़ के लिए, है ना। आगे फ्यूचर में ये चीज़ जब ईजी हो जाएगी तो सोचेंगे इसके बारे में, फ़िलहाल तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी है सामने। यूज़र कहते हैं कि पोको M4 वाला फ़ोन है, वॉइस टाइपिंग काम नहीं कर रहा है। आप सेटिंग में साउंड एंड नोटिफिकेशन में एडवांस पे जाइए, सेकंड वाला ऑप्शन पे चेक कीजिए तो आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, रीस्टार्ट कर लीजिएगा एक बार। माया जी कहते हैं कि कैमरा में फ़ोटो शूट करने वाला साउंड और कीबोर्ड में टाइपिंग वाला साउंड कैसे चेंज कर सकते हैं? कीबोर्ड के लिए आपको थर्ड पार्टी कीबोर्ड यूज़ करने होंगे जो टाइपिंग साउंड को चेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और डिफ़ॉल्ट कैमरा में आप साउंड सेटिंग में जाके देखिए, वहाँ पर अलग अलग साउंड्स होते हैं, वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। निशा जी कहते हैं कि टॉकबैक नंबर्स को
काफ़ी देरी से रीड करता है, नंबर से पहले रिवर्ट को भी देरी से। आप TTS कौन सा यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप गूगल TTS अगर यूज़ करते होंगे तो थोड़ी सी लेटेंसी होती है रीड करने के लिए। आप इंग्लिश इंडिया का वॉइस नंबर सेकंड आप यूज़ करिए, लेटेंसी काफ़ी कम है इसमें। और अगर फिर भी स्लो है तो आप वोकलाइजर टेक्स्ट टू स्पीच को इंस्टॉल करके आप यूज़ करिए, तो लेटेंसी कम हो जाएगी रीड करने के लिए। साइन कुमार जी कहते हैं कि अभी आपके पास कितने फ़ोन हैं, कौन कौन से फ़ोन है? M53 5G है, M35 है, OnePlus 13 है और iPhone 17 है। फ़िलहाल इतने फ़ोन है, बाकी और फिलहाल कोई फ़ोन नहीं है। कि एक और फ़ोन था रेडमी का, लेकिन फ़िलहाल वो बंद हो गया है। यूज़र कहते हैं कि A03 वाला फ़ोन है, कैमरे का डेटा क्लियर कर दिया फिर भी वो काम नहीं कर रहा है। आप थर्ड पार्टी कैमरा यूज़ करके देखिए, ओपन कैमरा, अगर फिर भी नहीं काम कर रहा है फ़ोन को रीसेट करिए, और फिर भी अगर काम नहीं करा तो सर्विस सेंटर पे आप विजिट कर सकते हैं। राकेश जी कहते हैं कि क्रॉकटॉक एप्लीकेशन को शेयर करते हैं, टॉकबैक के साथ शेयर नहीं होता, टॉकबैक बंद करने पर कॉर्नर पे फिंगर लगाते हैं तो शेयर हो जाता है। वो उस एप्लीकेशन का जो शेयर बटन जो है वो विजिबल नहीं है टॉकबैक के साथ, इसीलिए आप उसको शेयर नहीं कर पा रहे हो। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आएंगे, जवाब भी समझ में आएंगे। आप लोग वीडियो को जरूर सभी के साथ शेयर कर देना। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा सवाल, उतने ज़्यादा हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो हमारा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना सवाल पूछिए। हम कोशिश करेंगे आने वाले संडे में आपके सवाल का जवाब भी दे पाए। मैं था जीतूराज, मैं मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।